नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़वः चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब अनुमान प्रमाण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्वार्थानुमान और परार्थानुमान को पढ़ा और प्रसंगतः अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति की चर्चा आई। तब उसी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आगे आचार्य लिख रहे हैं, व्यतिरेक व्याप्तेस्त्वयं क्रमः अन्वय व्याप्तौ यद व्याप्यम तदभावोत्र व्यापकः यच्च व्यापकम तदभावोत्र व्याप्य इति। व्यतिरेक व्याप्तेः तु अयम क्रमः। व्यतिरेक व्याप्ति का अयम क्रमः, यह क्रम है। क्या है क्रम? अन्वय व्याप्तौ, अन्वय व्याप्ति में यद व्याप्यम, जो व्याप्य होता है, तद अभावः, उसका अभाव, अत्र, यहाँ पर, अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापकः, व्यापक होता है, और यच्च व्यापकम, और जो अन्वय व्याप्ति में व्यापक होता है, तद अभावः, उसका अभाव, अत्र व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्यः इति, व्याप्य कहलाता है। इतनी बात तो हो गई। बार बार अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, व्याप्य व्यापक भाव, कई सारी बातें बार बार आ रही हैं। तो सर्वप्रथम हम इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, ये सारे सिद्धांत समझ में आने लगेंगे। सर्वप्रथम हमें समझना है व्याप्य व्यापक भाव, फिर उसके बाद हम अन्वय व्याप्ति को समझेंगे, फिर व्यतिरेक व्याप्ति को। व्याप्य व्यापक भाव, व्याप्य किसे कहते हैं? न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, और व्यापक अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम। पहली बात कि ये जो व्याप्य व्यापक भाव है, यह सापेक्ष होता है, इसमें एक दूसरे की अपेक्षा होती है। तो इसको जब हम समझ लेंगे तो यह बात समझ में आ जाएगी, यह सापेक्ष क्यों है। तो व्याप्य क्या है? जो न्यून देश वृत्तित्वम, जो न्यून देश में, न्यून कम स्थान पर जो रहे, उसको व्याप्य कहते हैं। और अधिक देश वृत्तित्वम, जो अधिक देश में रहे, ज़्यादा स्थान पर रहे, उसे व्यापकत्वम, वह व्यापक कहलाता है। अब देखिए, न्यून और अधिक, कम और ज़्यादा, छोटा बड़ा, दाएं बाएं, आगे पीछे, ये सब जो है सापेक्ष होते हैं एक दूसरे की अपेक्षा से। तो दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ में से जो कम स्थान पर रहे उसे व्याप्य कहेंगे, और जो अधिक स्थान पर रहे उसे व्यापक कहते हैं। इस व्याप्य व्यापक को इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे चित्र में आप लोग देख रहे हैं, यही धूम और अग्नि वाला ही उदाहरण लेते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि धुआं और आग दोनों साथ साथ 10 स्थान पर हैं, जहां धूम भी है और अग्नि भी है। अग्नि को केवल अगर आप देखेंगे तो अग्नि कम से कम यहाँ 12 स्थान पर दिखलाई पड़ रही है। तो वही वाला उदाहरण जो पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं कि बहुत जगह अग्नि रहती है, धुआं भी रहता है, लेकिन बहुत स्थान आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जहाँ आग रहेगी लेकिन धूम नहीं रहेगा। जैसे आप गैस चूल्हा वाली जो आग है, हीटर में जो आग है, इंडक्शन में है, तो बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ अग्नि है लेकिन धूम नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ भी आपको धूम दिखलाई पड़ रहा है, वहाँ अग्नि अवश्य है। अब तो इसको समझ सकते हैं कि यहाँ धूम जो है वह केवल 10 स्थान पर है, उसकी अपेक्षा अग्नि जो है वह 12 स्थान पर है। तो धूम 10 जगह है और उसकी अपेक्षा अग्नि 12 जगह है। तो धूम जो है यह न्यून देश वृत्तिता है, इसमें यह कम स्थान पर रह रहा है। तो धूम जो है व्याप्य कहलाएगा, और अग्नि जो है वह धूम की अपेक्षा ज़्यादा स्थान पर है, अधिक देश वृत्तिता है इसमें, तो अग्नि को व्यापक कहा जाएगा। तो व्याप्य व्यापक भाव को इसी प्रकार से समझना है। व्याप्य व्यापक भाव को ये सापेक्ष होता है, इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिए। इस चित्र में आप समझ सकते हैं कि व्यापक
जो अधिक स्थान पर है, लाल वाला गोला देख लीजिए, उसका क्षेत्रफल अगर 10 मीटर है तो उसकी अपेक्षा व्याप्य का क्षेत्रफल जो है 6-7 मीटर ही होगा। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यह सापेक्ष होता है। कहीं कहीं आपको स्थिति कुछ इस प्रकार से मिल सकती है, जहां ऐसी स्थिति घटित होगी जैसा चित्र में दिखलाई पड़ रहा है, तो यहाँ व्याप्य व्यापक भाव नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थिति जहाँ घटेगी वहाँ व्याप्य व्यापक भाव नहीं कहेंगे। भले ही कोई पदार्थ कम स्थान पर उसकी स्थिति है और दूसरे पदार्थ की अधिक स्थानों पर स्थिति है, लेकिन अगर स्थिति इस प्रकार से बन रही है तो इस दोनों पदार्थों में व्याप्य व्यापक भाव नहीं कहा जा सकता। तो इन सब बातों को अच्छे से समझे रहिए। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि धूम जो है वह व्याप्य होता है, क्योंकि वो कम स्थान पर रहता है, किसकी अपेक्षा? अग्नि की अपेक्षा। हाँ, लेकिन इतना है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि अवश्य है। अगर कहीं ऐसा भी आपको दिख जाता कि धुआं है लेकिन आग नहीं है, तब जो है इसमें व्याप्य व्यापक भाव न बन पाता। तब ये जो चित्र में स्थिति दिख रही है ये वाला घटित हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस बात को समझे रहिए अच्छी तरह से। तो व्याप्य जो है उसको साधन कहते हैं, हेतु है, और जो व्यापक होता है वह साध्य कहलाता है। और जब भी हम व्याप्ति बनाते हैं, व्याप्ति में पहले कथन होता है व्याप्य का, उसके बाद कथन होता है व्यापक का। ये चाहे अन्वय व्याप्ति हो चाहे व्यतिरेक व्याप्ति हो, ये नियम दोनों में समान रूप से लागू होता है। तो नियम क्या है कि सर्वप्रथम व्याप्य का कथन किया जाएगा, उसके बाद व्यापक का कथन किया जाएगा। हम ऐसा कहते हैं ना, यत्र यत्र धूमवत्वम, जहाँ जहाँ धूमवत्व है अर्थात जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। ये स्पष्ट है। धूम जो है व्याप्य है, धूम जो है साधन है, अग्नि जो है वह साध्य है, वह व्यापक है। इतनी बात स्पष्ट रहे। तो ये तो बात हो गई अन्वय व्याप्ति की। आशा है कि आप लोग व्याप्य व्यापक भाव को समझ लिए होंगे। और व्याप्ति में क्या होता है, व्याप्य का कथन पहले किया जाएगा, व्यापक का कथन बाद में किया जाएगा। अर्थात साधन का कथन पहले किया जाएगा, साध्य का कथन बाद में किया जाएगा। ये तो हो गए अन्वय व्याप्ति की बात। अन्वय व्याप्ति का अर्थ ही होता है, अन्वय अर्थात भाव, भाव पदार्थ की व्याप्ति। जहां दो भाव पदार्थों की व्याप्ति अर्थात एक पदार्थ के होने पर दूसरे का होना, ऐसा बतलाया जाए, वहां अन्वय व्याप्ति होती है। अन्वय का अर्थ ही यही है कि तत्सत्वे तत्सत्वम, तत्सत्वे उसके होने पर, तत्सत्वम उसका होना, इस प्रकार का जो नियम है यही अन्वय है। और व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक का अर्थ होता है अभाव। तो दो अभाव पदार्थों की व्याप्ति, अभाव मतलब इसके ना होने पर उसका ना होना, तो व्यतिरेक को बतलाया जाता है तद अभावे तद अभावः व्यतिरेकः, कि उसके ना होने पर अर्थात इसका अभाव होने पर उसका भी अभाव होना, यही व्यतिरेक व्याप्ति है। एक शंका यह उठती है ना कि हम जब व्यतिरेक व्याप्ति बनाते हैं तो उसमें कुछ उल्टा पुल्टा सा लगता है। अन्वय व्याप्ति में तो कहते हैं जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, लेकिन जब हम व्यतिरेक व्याप्ति इसका बनाते हैं तो पहले अग्नि का कथन कर देते हैं कि जहाँ अग्नि का अभाव होता है वहाँ धूम का भी अभाव होता है। या हमको कुछ लग रहा है कि उल्टा पुल्टा सा हो गया है, लेकिन इस व्यतिरेक व्याप्ति को समझने से पहले इसको पहले समझिए। इस चित्र में आप देखिए, ये जो गोला है पूरा, मान लीजिए पूरा स्थान है। स्थान जो है 8 भागों में विभक्त है। और इसमें दिखलाई स्पष्ट पड़ रहा है कि अग्नि की सत्ता 6 स्थान पर है और धुआं जो है वह मात्र 4 जगह पर है। तो स्पष्ट है कि अग्नि जो है ज़्यादा स्थान पर है तो अग्नि व्यापक है, धूम जो है व्याप्य है। ये तो इसको हम भाव दृष्टि से देख रहे हैं। हमारा नजरिया जो है कि कौन चीज है इस प्रकार से देख रहे हैं। अब इसको हम अभाव की दृष्टि से देखें। अगर हम देखेंगे कि इस 8 जगह में से 2 स्थान पर अग्नि का अभाव है, मात्र 2 जगह पर,
और धूम का अभाव जो है वह 4 जगह है। तो जब हम अभाव की दृष्टि से देखेंगे, अग्नि का अभाव कम है, कम स्थान पर है, और धूम का अभाव ज्यादा स्थान पर है। तो जो कम जगह घेरेगा उसको व्याप्य कहेंगे। तो अग्नि का अभाव हुआ व्याप्य और धूम का अभाव हुआ व्यापक। तो यहाँ जब हम व्यतिरेक अर्थात अभाव की दृष्टि से देखते हैं तो अग्नि का अभाव व्याप्य है और धूम का अभाव व्यापक है। इतना तो एकदम स्पष्ट है। और व्याप्ति में होता क्या है कि पहले व्याप्य का कथन किया जाता है, फिर व्यापक का। चाहे आप अन्वय व्याप्ति की बात करेंगे, चाहे व्यतिरेक व्याप्ति की बात करेंगे, तो दोनों जगह जो है व्याप्य का कथन पहले होता है। और जब यही वाला हम व्याप्ति जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, इसी व्याप्ति का जब व्यतिरेक बनाते हैं तो अग्नि का अभाव को पहले कहते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि का अभाव ही व्याप्य है, जैसा कि चित्र में आप देख ही रहे हैं। और धूम का अभाव 4 स्थान पर है, वह व्यापक है। इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति बनाते समय कहते हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि का अभाव है वहाँ वहाँ धूम का भी अभाव होता है। जैसे उदाहरण दे दिया गया महाह्रद, जैसे सरोवर जलाशय में हम देखते हैं कि वहाँ अग्नि नहीं होती है, एकदम क्लियर है, वहाँ धूम भी नहीं होता है। तो आशा है कि अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको व्याप्य व्यापक भाव समझना है। व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है? ये दोनों सापेक्ष होते हैं एक दूसरे की अपेक्षा से। जैसे कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा जब दोनों की तुलना करते हैं तब समझ में आता है। अभी जो कोई छोटा है उससे और छोटा व्यक्ति ला दीजिए सामने, तो उस छोटे व्यक्ति से वो बड़ा व्यक्ति समझ में आने लगता है। ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं तुलनात्मक हैं, सापेक्ष हैं। तो व्याप्य व्यापक समझ लिए। और ये नियम कि व्याप्ति चाहे अन्वय व्याप्ति हो चाहे व्यतिरेक व्याप्ति हो, उसका नियम यही है कि व्याप्य का कथन पहले किया जाएगा, व्यापक का कथन बाद में किया जाएगा। तो इसी बात को अब व्यतिरेक व्याप्ति के परिप्रेक्ष्य में आचार्य बतला रहे हैं। व्यतिरेक व्याप्तेः तु अयम क्रमः, क्योंकि अन्वय व्याप्ति सबको खूब समझ में आ गया है कि यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र तत्र वह्निमत्वम या अग्निमत्वम जो भी है, कि व्यतिरेक व्याप्तेः व्यतिरेक व्याप्ति का तो अयम क्रमः यह क्रम होता है। तो व्यतिरेक व्याप्ति में कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ता है। तो आचार्य वही बतला रहे हैं कि अन्वय व्याप्तौ, अन्वय व्याप्ति में यद व्याप्यम, जो व्याप्य होता है। अब जैसे अन्वय व्याप्ति यत्र यत्र धूमवत्वम, धूमवत्व जो है यह व्याप्य है। कहें तद अभावः, उस धूमवत्व का अभाव अत्र, अत्र अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक कहलाता है। तो धूम का अभाव चित्र में अभी हम लोगों ने देखा कि वह व्यापक कहलाएगा क्योंकि वो 4 स्थान पर है। स्पष्ट ही है। और करें यत च व्यापकम, और जो व्यापक होता है, इसको ऐसे जोड़ेंगे, यत च अन्वय व्याप्तौ व्यापकम, और जो अन्वय व्याप्ति में व्यापक होता है, अन्वय व्याप्ति में वह निमत्व आग का होना यही व्यापक है। कहा तद अभावः, उसका अभाव, उस अग्नि का अभाव अत्र यहाँ पर अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्य इति, वह व्याप्य होता है। स्पष्ट ही है। तो और व्याप्ति का यह नियम है कि पहले व्याप्य का कथन किया जाएगा फिर व्यापक का। तो व्यतिरेक व्याप्ति में धूम का अभाव व्यापक है, अग्नि का अभाव व्याप्य है। तो व्याप्य का कथन पहले करेंगे, तो इसको कहेंगे जहां जहां अग्नि का अभाव होता है वहां वहां धूम का भी अभाव होता है। तो दोनों बातों को अच्छे से जानते रहिए। अब इसी बात को प्रूफ कर रहे हैं, कह रहे हैं तदुक्तम तदुक्तम, तो यह जो है कहा गया है। तो यह आगे श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं जो कुमारिल भट्ट के श्लोक वार्तिक से उद्धृत है। व्याप्य व्यापक भावो ही भावयोर्यादृगिष्यते तयोरभावयोस्तस्माद् विपरीतः प्रतीयते अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकं मिष्यते तदभावो अन्यथा व्याप्यो
व्यापकः साधनात्ययः व्याप्यस्य वचनं पूर्वं व्यापकस्य ततः परम एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटी भवति तत्वतः। ये संपूर्ण श्लोक आचार्य कुमारिल भट्ट के श्लोक वार्तिक से लिए गए हैं। तो आचार्य केशव मिश्र वहीं का श्लोक प्रमाण के तौर पर उद्धृत कर रहे हैं। कहें देखिए कहा गया है, क्या कहा गया है? व्याप्य व्यापक भाव ही भावयोः यादृक् इष्यते तयोः अभावयोः तस्मात् विपरीतः प्रतीयते। व्याप्य व्यापक भाव ही, क्योंकि भावयोः, ये भाव शब्द का षष्ठी द्विवचन वाला रूप है। भावयोः अर्थात दो भाव पदार्थों का, व्याप्य व्यापक भाव, व्याप्य व्यापक भाव यादृक् इष्यते, जैसा इष्ट होता है, जैसा माना जाता है। तो दो भाव पदार्थों का व्याप्य व्यापक भाव जैसा इष्ट है, जैसा माना जाता है। कैसा माना जाता है? जैसे धूम और अग्नि को ले लेंगे तो यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र तत्र वह्निमत्वम, जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। करें तयोः अभावयोः, तयोः उन दोनों पदार्थों का, अभावयोः अभाव, तस्मात् विपरीतः प्रतीयते, उससे विपरीत प्रतीत होता है, जाना जाता है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि देखिए पहली बात अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है भाव मुखेन, विधि मुखेन, अन्वय अर्थात भाव होना, और व्यतिरेक अभाव। तो यही कह रहे हैं तयोः उन दोनों पदार्थों का, अभावयोः जब व्यतिरेक में, तो तस्मात् विपरीतः उन दोनों पदार्थों का अभाव, तस्मात् विपरीतः उसके विपरीत, जैसा पहले व्याप्य व्यापक भाव माना जा रहा था उसके विपरीत प्रतीयते प्रतीत होता है, माना जाता है, जाना जाता है। और आगे कह रहे हैं अन्वये साधनम व्याप्यम, अन्वये अन्वय व्याप्ति में, साधनम व्याप्यम व्याप्य जो होता है वह साधन होता है। स्पष्ट है अन्वय व्याप्ति में धूम जो है व्याप्य है तो वह साधन है, और साध्यम व्यापकम इष्यते, और जो व्यापक पदार्थ है जो अग्नि है वही साध्यम, साध्य कहलाता है। स्पष्ट ही है। तद अभावः अन्यथा व्याप्यः व्यापकः साधनात्ययः, तद अभावः उसका अभाव, देखिए उसका अर्थात तद अभावः तुरंत व्यापक ले लीजिए, व्यापक का अभाव व्याप्य, व्याप्य कहलाता है। अन्यथा अन्य प्रकार से, अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति में तद अभावः व्यापक का अभाव व्याप्य, व्याप्य कहलाता है। तो अग्नि का अभाव व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्य कहलाएगा। स्पष्ट है। और व्यापकः साधनात्ययः, और साधन का अत्यय, साधन अर्थात व्याप्य, पहले ही स्पष्ट बतला दिए हैं। साधन का अत्यय, अत्यय अर्थात नाश, अत्यय अर्थात अभाव, साधन का अभाव व्यापकः व्यापक कहलाता है। तो जो बातें अभी हम लोगों ने चित्र के माध्यम से समझी वही श्लोक में भी कहा गया है। व्याप्यस्य वचनम पूर्वम, एकदम नियम पक्का बता दे रहे हैं। व्याप्यस्य, व्याप्य का, वचनम कथन, पूर्वम पूर्व में होता है, पहले व्याप्य का कथन किया जाता है। व्यापकस्य ततः परम, ततः उससे, उससे अर्थात उस व्याप्य के बाद, ततः परम उससे बाद में व्यापकस्य वचनम, व्यापक का कथन किया जाता है। ये चाहे अन्वय व्याप्ति हो चाहे व्यतिरेक व्याप्ति हो, व्याप्य पहले कहा जाएगा उसके बाद व्यापक का कथन किया जाता है। तो अन्वय व्याप्ति में हमने देखा जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, स्पष्ट है। और जब व्यतिरेक की बात की जाती है तो व्यतिरेक में अग्नि का अभाव व्याप्य होता है, धूम का अभाव व्यापक कहलाता है। तो जहां जहां अग्नि का अभाव होता है वहां वहां धूम का अभाव होता है, तो स्पष्ट है। करें एवं परीक्षिता व्याप्ति, इस प्रकार से परीक्षित व्याप्ति, जिस व्याप्ति का परीक्षण किया जाता है, जिस व्याप्ति को जाना जाता है, इस प्रकार से जिस व्याप्ति की भली भांति परीक्षा की जाती है, तो वह व्याप्ति जो है
स्फुटी भवति तत्वतः, वह तत्वतः तत्व रूप से, उचित रूप से स्फुटी भवति, स्पष्ट होती है। उसी व्याप्ति से स्पष्टतः ज्ञान भी होता है। तो यह जो है 3 श्लोक आचार्य केशव मिश्र, आचार्य कुमारेल भट्ट के द्वारा रची गई श्लोक वार्तिक से उद्धृत करते हैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। यहाँ इतनी बात हो गई, आशा है कि सब अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार पुनः जो है श्लोक को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। तो तदुक्तम कहा गया है क्या, व्याप्य व्यापक भावः ही भावयोः यादृक् इष्यते। भावयोः 2 भाव पदार्थों का व्याप्य व्यापक भाव यादृक् इष्यते, जिस प्रकार से माना जाता है। भाव पदार्थों का अब ले लीजिए धूम और अग्नि को, जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। कहा तयोः अभावयोः, उन दोनों पदार्थों के अभाव का, तस्मात् विपरीतः प्रतीयते, तो उसका व्याप्य व्यापक भाव तस्मात् विपरीत, उससे भिन्न, जिस रूप में अभी हम लोगों ने जाना कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। कहा इसके विपरीत प्रतीयते, इसके विपरीत माना जाता है। कैसे कि अन्वये साधनम व्याप्यम, अन्वय व्याप्ति में साधन जो है, हेतु जो है धूम, वह व्याप्यम व्याप्य होता है। और साध्यम व्यापकम इष्यते, साध्य जो अग्नि है उसको व्यापक माना जाता है। और कहा अन्यथा, अन्य प्रकार से अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति में तद अभावः, अब तद से अभी तुरंत व्यापकम इष्यते कहा था, तो तत् से व्यापक का ग्रहण हो जाएगा। तद अभावः व्यापक का अभाव, व्याप्य व्याप्य कहलाता है। जब व्यतिरेक व्याप्ति बनाएंगे तो व्यापक हमारा जो अग्नि है, अग्नि का अभाव यहाँ पर व्याप्य व्याप्य कहलाता है। और व्यापकः साधनात्ययः, और साधन, साधन अर्थात अन्वय साधनम यहाँ स्पष्ट ही किए हैं कि जो साधन अर्थात व्याप्य का अत्यय अर्थात अभाव, व्याप्य का अभाव व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक व्यापक कहलाता है। तो साधन हमारा धूम है, तो धूम का अभाव व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक कहलाता है। तो इसलिए हमारी व्याप्ति बन जाती है व्यतिरेक व्याप्ति, कि जहां जहां अग्नि का अभाव है वहां वहां धूम का भी अभाव होता है। तो इस बात को अच्छे से जानते रहिए, नहीं तो फ्लो में लोग बोल जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धूम होता है। बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं। बहुत लोग जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, इतना तो ठीक है, लेकिन अगली बार कह देते हैं व्यतिरेक में कि जहां जहां धूम का अभाव होता है वहां वहां अग्नि का भी अभाव होता है। तो एक सब गड़बड़ ना होने पाए, आप लोग अच्छे से जानते रहिए। और इस नियम को हमेशा जानते रहिए कि व्याप्य का कथन पहले होता है, व्यापक का उसके बाद, चाहे अन्वय व्याप्ति हो चाहे व्यतिरेक व्याप्ति हो। और करें व्याप्यस्य वचनम पूर्वम, व्याप्य का कथन पूर्व में किया जाता है, व्यापकस्य ततः परम, और उससे बाद व्याप्य कथन के बाद व्यापक का कथन किया जाता है। एवं परीक्षिता व्याप्ति, इस प्रकार से भली भांति परीक्षित जो व्याप्ति है वह तत्वतः स्फुटी भवति, वह तत्व रूप से उचित प्रकार से स्फुटी भवत स्पष्ट होती है। तो इसी प्रकार की व्याप्ति से अच्छे प्रकार से विषय का भी ज्ञान होगा। फिर आगे चलते हैं। तदेवं धूमवत्वे हेतावन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिरस्ति। तत् एवं धूमवत्वे हेतौ अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति अस्ति। तो तदेवं, तो इस प्रकार धूमवत्वे हेतौ, धूमवत्व हेतु में पर्वत वाला दृष्टांत लीजिए। तो इस हेतु में अन्वयेन व्यतिरेकेण च, अन्वय से और व्यतिरेक से दोनों हिसाब से, दोनों प्रकार से व्याप्ति अस्ति, व्याप्ति है। कहें ठीक है। तो हम लोगों ने जब से अनुमान प्रमाण शुरू किया था पढ़ने, तो वहाँ हमेशा यही चर्चा आई, पर्वतो वह्निमान, पर्वत पर आग है। कैसे? क्योंकि वहाँ धुआं है। कहें जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे महानस। यही वाला उदाहरण हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। अभी पिछले कक्षा में जो है व्यतिरेक वाला भी व्याप्ति की चर्चा आई, उसका भी उदाहरण प्रस्तुत किया गया। लेकिन ये व्यवहार में देखा जाता है कि ज़्यादातर केवल अन्वय व्याप्ति जहाँ उपलब्ध है, दोनों में से अन्वय व्याप्ति को ही ज़्यादा प्रस्तुत किया जाता है। व्यतिरेक व्याप्ति को रेयर केस में प्रस्तुत करते हैं।
ध्यान दीजिएगा, जहां दोनों व्याप्ति उपलब्ध हैं उसमें से अन्वय व्याप्ति को ज्यादा प्राथमिकता लोग देते हैं, उसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न कर दिया गया कि अच्छा ऐसा क्यों है, जब दोनों व्याप्ति यहाँ उपलब्ध है। इसी धूमवत्व हेतु में हम लोग प्रारंभ से पढ़ते चले आ रहे हैं, केवल आपने अन्वय व्याप्ति ही बताई, व्यतिरेक व्याप्ति अब जाके बता रहे हैं, ऐसा क्यों। और यह लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि अन्वय व्याप्ति ज्यादा प्रयोग की जाती है, व्यतिरेक का कम प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ से पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न उठा के स्वयं समाधान दे रहे हैं। यत तो वाक्ये केवलम अन्वय व्याप्तेः एव प्रदर्शनम तत् एकेन अपि चरितार्थत्वात्। यत तो वाक्ये, यह जो वाक्य में, अनुमान वाक्य में अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो जो कहें पंचावयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है, पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात् यो यो धूमवांस स्वग्निमान यथा महानस तथा चायन तस्मात् तथा, यहाँ पंचावयव अनुमान वाक्य हमने देखा, उसमें केवल अन्वय व्याप्ति का प्रयोग किए हैं, यो यो धूमवांस स्वग्निमान यथा महानस। तो उसी पर यह प्रश्न किया गया, तो समाधान भी दे रहे हैं प्रश्न पूर्वक कि वाक्य अर्थात पंचावयव अनुमान वाक्य में यत्तु, यह जो केवलम अन्वय व्याप्ते प्रदर्शनम, ये जो केवल अन्वय व्याप्ति का प्रयोग प्रदर्शन किया गया, कह रहे हैं तत् एकेन अपि चरितार्थत्वात्, कहें वह एक से ही, एक व्याप्ति से ही वहां जो हमारा कार्य है वह चरितार्थ हो गया, हमारा प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। एक व्याप्ति बतलाई गई, उसी से जो दूसरा पुरुष है उसको अनुमान हो गया। तो इसीलिए वाक्य में एक ही व्याप्ति का प्रयोग किया गया, दोनों का नहीं किया गया, क्योंकि एक से ही काम चल जा रहा था। कहें अच्छा ठीक है, तो पूर्व पक्ष फिर कहेगा ना, तो एक से ही काम चल जा रहा था तो आपने अन्वय व्याप्ति का ही प्रयोग क्यों किया, आप व्यतिरेक का प्रयोग कर लेते हैं। कहें तो आचार्य कोई ऐसा प्रश्न करे उससे पहले उत्तर दे रहे हैं। कहें तत्रापि, एक व्याप्ति का प्रयोग किया गया अन्वय व्याप्ति का, और क्यों किया गया, कहें तत्रापि, उस एक व्याप्ति में भी अन्वयस्य अवक्रत्वात्, अन्वयस्य जो अन्वय व्याप्ति है यह अवक्रत्वात्, अवक्रत्वात्, वक्र टेढ़ा, अवक्र सीधा सरल, जो अन्वय व्याप्ति है यह अवक्र होती है, बड़ी सरल होती है, बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। और व्यतिरेक व्याप्ति इसकी अपेक्षा थोड़ा जटिल है, कठिन है। पहले हम यहाँ समझते हैं धूम का होना, फिर अग्नि का होना, और जब व्यतिरेक बनाते हैं तो खूब समझना पड़ा हमें कि अग्नि का अभाव जो है वह यहाँ पर व्याप्य है, धूम का अभाव व्यापक है, एकदम उल्टा हो जाता है। तो व्यतिरेक को समझाना थोड़ा कठिन है, तो उसकी अपेक्षा जो है अन्वय व्याप्ति सरल है, यह अवक्र है, टेढ़ी नहीं है, आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए अन्वय व्याप्ति का प्रयोग किया जाता है कि तत्रापि अन्वयस्य अवक्रत्वात् प्रदर्शनम। तो उसमें भी अन्वय व्याप्ति के अवक्र होने के कारण उस पंचावयव अनुमान वाक्य में अन्वय व्याप्ति का प्रदर्शन किया गया। कहीं बड़ी व्यवहारिक बात है, ऋजुमार्गेण सिद्ध्यतोऽर्थस्य वक्रेण साधना योगात्। ऋजुमार्गेण, ऋजुमार्ग, ऋजु सरल, ऋजुमार्ग सरल मार्ग से सिद्ध्यतः अर्थस्य, सिद्ध होने वाले अर्थ को, कार्य का, वक्रेण वक्र साधना योगात्, साधन के अयोग से, साधन के अयुक्त होने। ऋजुमार्गेण सरल मार्ग से सिद्ध्यतः अर्थस्य, सिद्ध होने वाले अर्थ का, प्रयोजन का, वक्रेण वक्र मार्ग से या वक्र साधना अयोगात, साधन अयोगात, साधन का सिद्ध करना यह अयोग, अयुक्त होने के कारण। क्योंकि कोई कार्य अगर सरल मार्ग से सिद्ध हो जा रहा है, बड़े आसानी से सिद्ध हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसके लिए कोई कठिन परिश्रम नहीं करना चाहता। यह बड़ी व्यवहारिक बात है। और अगर कोई कर रहा है मतलब वो एबनॉर्मल है, ये भी समझ लीजिएगा। जैसे आपको जाना है, सीधे रास्ता है 10 किलोमीटर का, अब आप ऐसा थोड़ी ना टेढ़ा मार्ग पकड़ लेंगे, पहले उसके अपोजिट जाएंगे, फिर दाएं बाएं मुड़ते हुए 10 किलोमीटर की जगह आप 50 किलोमीटर चल के आएँ। आप चाहते हैं सीधा मार्ग मिले, फटाक से पहुंच जाएं।
हालांकि जो लोग टेढ़ा मार्ग अपनाते हैं उनका अलग ही प्रयोजन होता होगा। तो ये बड़ी व्यवहारिक बात बतला करके इस शंका का समाधान किए कि ये पंचावयव अनुमान वाक्य में अन्वय व्याप्ति का ही प्रयोग क्यों किया गया, व्यतिरेक का नहीं, जबकि इसके दोनों व्याप्तियां बनती हैं। तो यही कहें कि एक से ही वह कार्य पूरा हो गया, हमारा अनुमान ज्ञान हो गया। तो ये प्रश्न उठेगा, तो व्यतिरेक व्याप्ति का ही क्यों नहीं ग्रहण कर लिया आपने, अन्वय को ही क्यों वरीयता दी। तो यही बतलाएं कि अन्वय का प्रयोग जो होता है वह अवक्र होता है और थोड़ा सरल है व्यतिरेक की अपेक्षा। और ये तो व्यवहारिक बात है कि कोई कार्य अगर सरल ढंग से पूरा हो जाए उसके लिए कोई कठिन परिश्रम नहीं करता। अगर कोई कर रहा है तो यह व्यवहारिक नहीं है। फिर आगे करें, न तो व्यतिरेक व्याप्ते अभावात। तो उस पंचावयव अनुमान वाक्य में जो व्यतिरेक व्याप्ति का प्रयोग नहीं किया तो सिर्फ यही कारण कि केवल अन्वय व्याप्ति से ही काम चल गया और अन्वय व्याप्ति का प्रयोग थोड़ा सरल है इसलिए, और यह कतई न समझा जाए कि यहाँ व्यतिरेक व्याप्ते अभावात न तो, किंतु यह व्यतिरेक व्याप्ति के अभाव के कारण नहीं। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो हम मान लेते हैं कि धूमवत्त जो हेतु है उसमें अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों बन जाती है। और पंचावयव अनुमान वाक्य में केवल हमने इसलिए नहीं प्रयोग किया क्योंकि अन्वय व्याप्ति से ही काम चल जा रहा था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं तदेवं धूमवत्वम हेतु अन्वय व्यतिरेकी। जहां से बात चली थी अब इतना क्लियर हो गया, फिर से वहीं पर आ जाइए। तो तदेवं, तो इस प्रकार से धूमवत्वम हेतु, जो यह धूमवत्व हेतु है यह अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, क्योंकि इस हेतु में अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों उपलब्ध हैं, दोनों बन जाते हैं। इसलिए इस हेतु को अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहते हैं। हेतु को ही लिंग कहा जाता है, तो इसको जानते रहिएगा। तो यहाँ पर हेतु के 3 प्रकार हैं। कैसे कैसे हेतु? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। जब पूरा पढ़ लेंगे तो एक बार फिर से रिवीजन करवा देंगे। करें एवं, इसी प्रकार से अन्य जो हेतु हैं, अन्य अपि अनित्यत्वादौ साध्ये कृतकत्वादयः हेतवः अन्वय व्यतिरेकिणः द्रष्टव्याः। अब देखिए यहाँ हेतु एक वचन का प्रयोग था, अब आगे करें ऐसे बहुत सारे हेतु हैं जो अन्वय व्यतिरेकी हैं। तो बहुवचन में बतला दे रहे हैं क्या क्या। कहें कि अनित्यत्वादौ, अनित्यत्व आदि के साध्य में सिद्ध करने में कृतकत्वादयः, कृतकत्व आदि हेतवः, बहुत सारे हेतु हैं, कृतकत्व आदि हेतु हैं। और ये कैसे हैं? अन्वय व्यतिरेकिणः, ये अन्वय व्यतिरेकी हेतु हैं। रूप देख लीजिए, व्यतिरेकी, व्यतिरेकिणौ, व्यतिरेकिणः प्रथमा बहुवचन का है। हेतु, हेतु, हेतवः प्रथमा बहुवचन है। द्रष्टव्याः, द्रष्टव्य हैं, देखे जा सकते हैं। तो बहुत सारे हेतु हैं जो अन्वय व्यतिरेकी हैं। यथा, अब देखिए एक अनुमान प्रयोग कर रहे हैं अन्वय व्यतिरेकी का, और भी उदाहरण बतला दे रहे हैं। कहें जैसे शब्दः अनित्यः कृतकत्वात् घटवत्। अब इस अनुमान वाक्य को समझिए। शब्दः अनित्यः, शब्द जो है वह अनित्य होता है। कारण बतला दिए, कृतकत्वात्, कृतक होने के कारण, कृतक अर्थात कार्य, उत्पन्न होना, जन्य होना। शब्द जो है वह अनित्य होता है क्योंकि वह कृतक होता है, जन्य होता है, उत्पन्न होता है। दृष्टांत दे दिए घटवत्, घड़े के समान। अब यहां समझिए, शब्द में जो अनित्यत्व है यह साध्य है। साधन क्या है? कृतकत्व, यही हेतु है। कृतकत्व हेतु है और अनित्यत्व साध्य है। तो इतना समझते रहिए। दृष्टांत दिए घटवत्, जैसे घड़ा। इसको समझिए आगे। यत्र कृतकत्वम तत्र अनित्यत्वम, ये व्याप्ति है आपकी। यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। जहां जहां कृतकत्व होता है अर्थात जो जो कार्य पदार्थ होता है वह अनित्य होता है। उदाहरण दे दिए, जैसे घड़ा। आप देखते हैं, प्रत्यक्ष जान रहे हैं, घड़ा उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, वो अनित्य है, नित्य नहीं है, क्लियर ही है। तो शब्द भी जो है वह अनित्य है क्योंकि शब्द उत्पन्न होता है। हम प्रत्यक्षतः देखते हैं, हम बोलते हैं, आप सुन रहे हैं,
शब्द उत्पन्न हो रहा है, फिर उसके बाद सुनाई नहीं दे रहा है, नष्ट हो जाता है। ये न्याय का मंतव्य है। आप व्याकरण मीमांसा आदि में अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे सिद्धांत को, यहाँ आप न्याय की दृष्टि से देखिए। तो शब्द अनित्य कृतकत्वात्, शब्द जो है वह अनित्य होता है कृतक होने के कारण, जन्य होने के कारण या कार्य होने के कारण। तो घटवत, घड़े के समान। व्याप्ति भी हमारी है, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, जो जो उत्पन्न होता है, जहां जहां भी कृतकत्व है, जहां जहां कार्यत्व है, वहां वहां अनित्यत्व है, जैसे घड़ा। स्पष्ट है। अब इसका व्यतिरेक देखिए। व्यतिरेक व्याप्ति बनेगा यत्र अनित्यत्वाभाव, यत्र अनित्यत्वाभाव, यत्र अनित्यत्व अभाव। स्पष्ट है। जहां पर अनित्यत्व का अभाव है, तत्र कृतकत्वाभाव, वहां पर कृतकत्व का भी, कार्यत्व का भी या जन्यत्व का भी अभाव है। यथा गगने, जैसा गगन में। देखिए आकाश, न्याय दर्शन में आकाश को नित्य माना गया है, आप लोग जान ही रहे होंगे, पढ़ के भी आए हैं। तो कह रहे हैं कि जहां पर अनित्यत्व का अभाव है, जैसे गगन, आकाश जो है इसमें अनित्यत्व का अभाव है, अर्थात आकाश अनित्य नहीं होता। आकाश जो है न्याय दर्शन में नित्य माना गया है। और कह रहे हैं वहां पर कृतकत्वाभाव, कृतकत्व का भी अभाव है। कृतकत्व जन्यत्व, उत्पन्न होना, इस गुण का भी अभाव है। आकाश उत्पन्न नहीं होता है। तो कह रहे हैं तो यह जो शब्द अनित्य कृतकत्वात् घटवत्, यह जो कृतकत्व हेतु है यह अन्वय व्यतिरेकी है। क्यों? क्योंकि इसमें अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों बन जाते हैं। एक बात और जानते रहिए, ये व्याप्ति बना लेना ही बहुत बहादुरी का काम नहीं है। व्याप्ति के साथ जब तक दृष्टांत नहीं होगा, सही उदाहरण नहीं होगा, तब तक व्याप्ति नहीं मानी जाती। अभी धीरे धीरे आगे हम लोग इसको और सूक्ष्म रूप से पढ़ते रहेंगे तो एकदम अच्छे से समझने लगेंगे। तो हमारी व्याप्ति बनी कि यत्र यत्र कृतकत्वम। देखिए कृतकत्व यही हेतु है, ये व्याप्य है। अनित्य यह व्यापक है। तो पहले व्याप्य का कथन किया गया, यत्र यत्र कृतकत्वम, पहले साधन का कथन किया गया, फिर साध्य का कथन किया जाएगा। जहां जहां कृतकत्व है वहां वहां अनित्यत्व है, स्पष्ट ही है। अब अनित्यत्व का अभाव जब व्यतिरेक व्याप्ति बनाएंगे तो उसमें व्याप्य बन जाएगा। तो पहले अनित्यत्व के अभाव का कथन किया जाएगा, फिर कृतकत्व के अभाव का कथन किया जाएगा। एकदम स्पष्ट है। तो इस प्रकार से आचार्य ने कहा ना कि एवं अन्य अपि, जो अन्य हेतु हैं, कौन कौन से कहें? अनित्यत्व आदौ साध्य, अनित्यत्व आदि के साध्य में सिद्ध करने में जो कृतकत्वादय हेतु, कृतकत्व आदि जो हेतु हैं, ये सब अन्वय व्यतिरेकिणः द्रष्टव्याः, इनको अन्वय व्यतिरेकी के रूप में देखना चाहिए। उदाहरण बतला दिए, एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिए, या देखिए ये अन्वय व्यतिरेकी हैं। केवल आप पर्वत पर अग्नि सिद्ध करने वाले धूम को ही अन्वय व्यतिरेकी हेतु मत मानिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो अन्वय व्यतिरेकी हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही रखते हैं। आशा है कि विषय अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर कहीं भी समझने में कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, यथासंभव विचार किया जाएगा। और आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल के प्रचार प्रसार में अधिक से अधिक सहयोग कीजिए। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और करवाइए, जिससे जो भी ज्ञानार्थी हैं, जो भी वास्तव में ज्ञान चाहते हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके और मुझे भी आनंद की प्राप्ति होती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।